यहाँ पर हमको ये 2 चीज़ें गिवन है, जिन्हें हमें आपस में सब्ट्रैक्ट करना है। बट इनको सब्ट्रैक्ट करने से पहले हम इन ब्रैकेट्स को थोड़ा-सा सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास ये है, यहाँ पर 3a इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसके हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारा हो जाएगा 3a इंटू ए, यहाँ पर है प्लस का साइन तो प्लस 3a इंटू बी, अगेन प्लस 3a इंटू सी। नेक्स्ट है यहाँ पर -2b जो इस पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। a के साथ होगा तो हो जाएगा -2b इंटू ए। नेक्स्ट है हमारे पास -b, तो ये हो जाएगा -2b इंटू -b के इक्वल। और c के साथ होगा तो ये हो जाएगा -2b इंटू सी, यानी कि ये हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पर 3a इंटू ए को हम लिख सकते हैं 3 इंटू ए इंटू ए। a इंटू ए हमारा होता है a स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 3a स्क्वायर के इक्वल। 3a इंटू बी हो जाएगा 3ab प्लस 3a इंटू सी हो जाएगा 3ac। यहाँ पर माइनस साइन एज इट इज नीचे लिख देंगे और 2b इंटू ए हो जाएगा 2ba। अब यहाँ पर है 2b इंटू माइनस बी, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू बी इंटू माइनस बी। b इंटू बी हमको पता है कि b स्क्वायर होता है, तो b इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, और इसके साथ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा। सबसे पहले माइनस साइन एज इट इज लिखेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू माइनस बी स्क्वायर, अगेन माइनस साइन एज इट इज, और 2b इंटू सी हो जाएगा 2bc। अब यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं -2b स्क्वायर, और बाकी का सब हम एज इट इज लिख देंगे 3a स्क्वायर प्लस 3ab प्लस 3ac माइनस 2ba माइनस, और यहाँ पे -2bc एज इट इज, यानी कि हमारा इसके इक्वल आ गया। अब यहाँ पर माइनस माइनस होता है हमारा प्लस, तो ये हो जाएगा +2b स्क्वायर, और ba या ab लिखें एक ही बात होती है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ab दिख रहा है तो मैं इसको भी ab लिख देती हूँ, तो ये हो जाएगा -2ab, और बाकी की चीजें एज इट इज आ जाएंगी, यानी कि ये हो जाएगा इसके इक्वल। अब यहाँ पर हमको लाइक टर्म्स को ढूंढकर आपस में सॉल्व करना है। सबसे पहले मेरे पास a स्क्वायर वाली टर्म, क्योंकि इसका कोई और लाइक टर्म नहीं है तो ये एज इट इज आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास +3ab, और यहाँ पर है हमारे पास -2ab। 3 - 2 हमको पता है कि 1 होता है, तो यहाँ पे ये 1ab हो जाएगा, जिसको हम ab भी लिख सकते हैं, तो ये आ गया +ab। नेक्स्ट है हमारे पास ac वाली टर्म, कोई लाइक टर्म नहीं है तो एज इट इज आ जाएगी। नेक्स्ट है 2b स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, अगेन कोई लाइक टर्म नहीं है तो प्लस 2b स्क्वायर एज इट इज। सिमिलरली -2bc एज इट इज आ जाएगा, यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा आ गया इसके इक्वल। सिमिलरली हम अपनी सेकंड वाली इक्वेशन को भी करेंगे सॉल्व। यहाँ पर क्योंकि 4c पूरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हमारा हो जाएगा 4c इंटू -a प्लस, यहाँ पर प्लस का साइन है तो प्लस 4c इंटू बी प्लस 4c इंटू सी। 4c इंटू -a हो जाएगा -4ca प्लस ये हो जाएगा 4cb प्लस c इंटू सी हमारा होता है c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4c स्क्वायर के इक्वल। इसको हम लिख सकते हैं -4ac प्लस 4bc प्लस 4c स्क्वायर। अब यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को हमको माइनस करना है, क्योंकि यहाँ पे फ्रॉम लिखा हुआ है, तो सेकंड वाली इक्वेशन को हम पहले लिखेंगे और ये वाली इक्वेशन को हम बाद में। पहले इतना नोट कर लेते हैं, यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को सॉल्व करके हमारा है ये, तो 2 इक्वेशन हमारे पास ये हो गई। क्योंकि फ्रॉम लिखा हुआ था तो ये वाली इक्वेशन हम पहले लिखेंगे, ये है हमारी 4c स्क्वायर प्लस 4bc माइनस 4ac। अब जब भी हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो हम लाइक टर्म को लाइक टर्म के साथ ही सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर c स्क्वायर वाली टर्म है तो इसके साथ हम c स्क्वायर वाली टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। सिमिलरली bc वाली टर्म है तो इसके साथ हम bc वाली टर्म को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंड सो ऑन।
सबसे पहले हमारे पास है 3a²। क्योंकि ऊपर वाली इक्वेशन में इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है तो प्लस 3a² हम यहाँ पर लिख देंगे साइड में। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 2b²। अगेन b² वाली टर्म के लिए कोई लाइक टर्म नहीं है तो इसको भी हम साइड में लिख देंगे प्लस 2b²। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस ab। अगेन इस वाली इक्वेशन में हमारे पास कोई लाइक टर्म नहीं है तो ये यहाँ पर आ जाएगा। अब नेक्स्ट है -2bc। इसके लिए लाइक टर्म हमारी ये रही तो इसके नीचे हम लिख देंगे -2bc। नेक्स्ट है हमारे पास प्लस 3ac। ये रही इसकी लाइक टर्म तो इसके नीचे हम लिख देंगे प्लस 3ac। तो ये हमारा आ जाएगा इसके इक्वल। अब जब भी हमको सब्ट्रैक्ट करना होता है तो नीचे वाली इक्वेशन की हर टर्म के साइन हम चेंज कर देते हैं। ये काम हमको सिर्फ नीचे वाली इक्वेशन में ही करना है, ऊपर वाली इक्वेशन में नहीं। अब साइन चेंज करने का मतलब है कि जैसे यहाँ पर -2bc है तो इसका साइन चेंज होके हो जाएगा प्लस। यहाँ पर प्लस है तो ये हो जाएगा -3ac। अगेन प्लस है तो -3a²। ये हो जाएगा -2b² और -ab। अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 4c² अकेला लिखा हुआ है तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा। यहाँ पर है प्लस 4bc प्लस 2bc। 4 + 2 हमारा होता है 6 तो ये हो जाएगा प्लस 6bc। नेक्स्ट है हमारे पास -4ac -3ac। ये है -4ac -3ac। इसको सॉल्व करने के लिए अभी ac को भूल जाते हैं तो हमारे पास -4 -3 बचेगा। माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा 4 + 3 यानी कि 7। तो ये आ गया -7। अब इसके साथ हम ac लगा देंगे यानी कि ये हमारा आ जाएगा -7ac के इक्वल। अब यहाँ पर हमारे पास -3a²। क्योंकि ये अकेला है तो एज इट इज आ जाएगा। सिमिलरली ये है -2b²। ये भी एज इट इज और -ab भी एज इट इज आ जाएगा। यानी कि इसको सॉल्व करके हमारा आ गया इसके इक्वल।